बालवीर और भूली बिसरी यादों का रहस्य पहाड़ियों के बीच बसा वह प्यारा सा गांव सुबह की हल्की सुनहरी धूप में नहाया हुआ था। बच्चों की चहकती हंसी, किताबों की रसलिंग आवाज और माओं की पुकार, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। पर आज कुछ अलग था। धीरे धीरे एक अजीब सी बात होने लगी। बच्चे भूलने लगे अपने नाम, अपना घर, यहां तक कि अपने माँ बाप तक को। एक अजनबी धुंध गांव की गलियों में चुपचाप फैलने लगी। गांव की हवा में उलझन और खामोशी घुलने लगी। दूर पारिलोक के चमकते आयामों में ज्ञान परी पुरानी किताबों के बीच बैठी थी। उसकी उंगलियां एक ग्रंथ के पन्नों पर फिसलीं और उसका चेहरा चिंता से भर गया। यह अवश्य ही अंधकार लोक की चाल है, वह बुदबुदाई। उसकी आंखों में भय से ज्यादा अब एक जिम्मेदारी थी। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और सामने लगा दर्पण जाग उठा। उसकी सतह पर प्रकाश लहराया और बालवीर का प्रतिबिंब उभर आया। ज्ञान परी और परिगुरु ने बालवीर को स्थिति बताई। भूलाने वाली हवा पृथ्वी पर फैल रही है, ज्ञान परी ने गंभीर स्वर में कहा। बालवीर की मुट्ठी उसकी तलवार के चारों ओर कस गई। उसकी आंखों में निश्चय था। मैं उन्हें उनके भीतर की रोशनी याद दिलाऊंगा, उसने कहा और पृथ्वी की ओर निकल पड़ा। पृथ्वी पर पहुंचते ही बालवीर ने एक आम इंसान का रूप ले लिया। अब वो पहचान में नहीं आता था, यहां तक कि उन बच्चों को भी नहीं जिन्होंने कभी उसे देवता की तरह पूजा था। एक छोटा बच्चा, राजू, उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। बालवीर मुस्कुराया और धीरे से बोला, बस एक पुराना दोस्त हूं जिसे तुम भूल चुके हो, मेरे बच्चे। बालवीर उस रहस्यमयी धुंध का पीछा करते हुए गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर गया, जहां एक प्राचीन मंदिर खंडहर, लेकिन बालवीर अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। पर सच वही मशाल है जो धुंध को चीर देता है, उसने गर्जना की। मंदिर जीवित हो उठा। दीवारों से जादू की लपटें निकलीं। धुंध परी और बालवीर के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। जादू बनाम विश्वास, अंधकार बनाम आशा। धुंध ने बालवीर को घेर लिया था, पर उसने हार नहीं मानी। अपने भीतर की अंतिम शक्ति से उसने पुकारा, सत्य की रोशनी। उसका वार तेज, उज्ज्वल और पवित्र था। धुंध को चीरता हुआ वह प्रकाश फैला और पूरे गांव से अंधकार को मिटा दिया। जैसे ही धूप फिर से गांव पर पड़ी, बच्चे जागे और उनकी आंखों में चमक लौट आई। मुझे सब याद आ गया,